हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे चैनल श्रीदेवी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। पिछले वीडियो में हमने बेसिक पैटर्न मेकिंग टर्म्स में कुछ बेसिक पैटर्न मेकिंग के पॉइंट्स के बारे में जाना था, उनकी डिटेलिंग पढ़ी थी, किस तरीके से उनका यूज किया जाता है और वो क्या होते हैं, जिसमें हमने पैटर्न ड्राफ्टिंग क्या होती है, फ्लैट पैटर्न क्या होते हैं, बेसिक पैटर्न्स क्या क्या है, ब्लॉक और फंडामेंटल पैटर्न्स कौन से होते हैं, वर्किंग पैटर्न किसे कहा जाता है, फर्स्ट पैटर्न क्या होते हैं और प्रोडक्शन पैटर्न्स क्या हैं। इन सभी चीजों के बारे में हमने बात की थी। उसी तरीके से आज का जो टॉपिक है हमारा, उसके अंदर भी हम कुछ पैटर्न मेकिंग के बेसिक टर्म्स के बारे में समझेंगे, जो है आपके मार्कर मेकिंग क्या होती है, कंप्यूटराइज मार्कर मेकिंग किस तरीके से की जाती है और क्या होती है, मार्कर मेकर क्या होते हैं, पैटर्न ग्रेन लाइंस क्या होती है, ग्रेन लाइंस के जो एरो होते हैं वो किस लिए यूज किए जाते हैं, पैटर्न चार्ट क्या होता है, कॉस्ट ऑफ शीट क्या होती है और डिजाइन स्पेसिफिक शीट क्या होती है। इन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो पैटर्न मेकिंग में बहुत सारी ऐसी टर्म्स है जिनका यूज करके हम पैटर्न मेकिंग करते हैं, तो उन्हीं बेसिक टर्म्स को हम डिटेलिंग में पढ़ रहे हैं। तो कुछ बेसिक टॉपिक्स तो हमने पहले पढ़ चुके हैं अपने पिछले वीडियो में, तो आज की जो वीडियो है उसके अंदर भी हम कुछ और बेसिक पैटर्न मेकिंग के टर्म्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे बेसिक पैटर्न मेकिंग टर्म्स पार्ट 2 में कुछ और नए टॉपिक्स के बारे में। जैसे हमको यहाँ पर कुछ बेसिक पैटर्न मेकिंग टर्म्स बताए गए हैं। मार्कर मेकिंग हो गया, कंप्यूटराइज मार्कर मेकिंग हो गया, मार्कर मेकर हो गया, पैटर्न ग्रेन लाइंस क्या होते हैं, इन सभी चीजों को हम डिटेलिंग पढ़ेंगे। जो आपका मार्कर मेकिंग होता है उसे हम लेआउट या फिर लेवी कहते हैं, और जब भी हम कोई भी कपड़े पर जो पैटर्न के पीसेस है उनको बिछाते हैं तो ये सबसे इजी मेथड भी होता है और आसानी से इसका इफेक्ट भी बहुत अच्छा आता है। और जो मार्कर्स होते हैं वो हमेशा कपड़े की जो फिटिंग होती है और जो कटिंग होती है उसकी विड्थ को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है, और ये जो उसके साइज है उसको भी मिनिमाइज करके कंट्रोल करती है, और जो कपड़े की चौड़ाई है उसको फिट करती है, जिससे क्या फैब्रिक की जो यूजिंग है वो ज्यादा हो जाती है और उसे आसानी से आप जो उसकी वेस्टेज है वो भी कम हो जाती है। इसके अंदर जो मार्किंग की जाती है वो हमेशा जो कपड़े की विड्थ है या फिर उसका जो लेंथ है उसके अकॉर्डिंग की जाती है, या फिर आपका जो डिजाइन है, स्टाइल है, उसके अकॉर्डिंग की जाती है। और इस प्रोसेस को करने के लिए हमें टाइम की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, और आपके अंदर स्किल होनी चाहिए और कंसंट्रेट होना चाहिए, तभी आप इस काम को आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि जो भी आपके डिजाइन है उनको मार्क करने के लिए, उनको इजीली समझने के लिए हमको अच्छे से ट्रेन होना चाहिए और टाइम भी चाहिए, तभी आप फैब्रिक पर किसी डिजाइन को आसानी से मार्क कर सकते हैं और उसकी कटिंग कर सकते हैं। और मार्कर मेकिंग जो है वो आपकी मैनुअल भी हो सकती है और कंप्यूटराइज भी कर सकते हैं। जैसे आप हाथों के थ्रू या फिर जो भी आपका पैटर्न है उस भी आप आसानी से मार्किंग कर सकते हैं, और नहीं तो कंप्यूटर के थ्रू भी आप इसका यूज कर सकते हैं। फिर हमारा पॉइंट आता है कंप्यूटराइज मार्कर मेकिंग। कंप्यूटराइज मार्कर मेकिंग जो होता है वो बहुत ही फास्ट होता है, और इसके अंदर क्या जो भी काम है वो तेजी से होने के साथ साथ आपको थकान की कंडीशन भी नहीं रहती है। आप आसानी से इसको जल्दी कर सकते हैं, और इसका जो वर्क है वो बहुत ही इफेक्टिवनेस होता है और एक्यूरेट होता है, मतलब एकदम सही होता है। इसके अंदर क्या होता है कि आपके अरेंजमेंट के जो ऑप्शंस होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, और जो भी आपका मटेरियल है उसको आप आसानी से यूटिलाइज कर सकते हैं, मतलब उसका यूज अधिक से अधिक कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे ऐसे ऑटोमेटिक मार्कर मेकिंग सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं, तो आप उनका भी यूज करके आप आसानी से इसे तैयार कर सकते हैं या फिर कोई भी डिजाइन को क्रिएट कर सकते हैं। फिर हमारा पॉइंट आता है मार्कर मेकर। मार्कर मेकर क्या होता है, जो भी आपका फैब्रिक होती है उसको वेस्टेज होने को कम करने के लिए मार्कर मेकिंग द्वारा प्रोडक्शन पैटर्न का लेआउट करते हैं, और जो आपकी मार्किंग होती है वो आपके पेपर्स पर पेंसिल्स के थ्रू, फोटोज मार्क के थ्रू और आपके कंप्यूटराइज सिस्टम के थ्रू भी आसानी से आप इसको कर सकते हैं। सिंपल सा वर्ड है, मार्कर मेकर्स जो होते हैं वो आपके कोई भी फैब्रिक है उसको वेस्टेज होने से बचाता है, और आसानी से आपको मार्क करके उसका लेआउट करके आप उसे कट कर सकते हैं कोई भी फैब्रिक को, जिससे क्या आपके जहाँ से भी वेस्टेज हो रही होगी फैब्रिक की उनका उसको वो कम करता है। फिर हमारा पॉइंट आता है पैटर्न ग्रेन लाइन। पैटर्न ग्रेन लाइंस एक तरीके से जो भी आपके पैटर्न्स पर लाइन ड्रॉ होती है वो आपके स्ट्रेट हो सकती है, क्रॉस हो सकती है, बायस हो सकती है, उसी के अकॉर्डिंग ही आप जो पैटर्न है उसको फैब्रिक पर रखते हैं और
सैल्वेज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। मतलब जैसे आपका सैल्वेज है उसी के पैरेलल में आपकी स्ट्रेट ग्रेन लाइन चलती है, तो आप अपने जो पैटर्न है उसमें चेक कर लें कि जो आपका स्ट्रेट ग्रेन लाइन है तो उसी के अकॉर्डिंग आप उसको सेट करें और कट करें। और जो भी आपका पैटर्न है उस पे आप कहीं पे भी मतलब कोई भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन वो आपके जो भी डिजाइन है या फिर जो भी स्टाइल है फैब्रिक की या फिर जो भी ड्रेस की स्टाइल है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। उसके अंदर कोई भी नियम या फिर कोई भी ऐसे गाइडलाइंस होनी चाहिए जिसके थ्रू आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं। और जब भी हम पैटर्न को फैब्रिक पर रखते हैं तो वो हमारे ग्रेन के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। फिर हमारा पॉइंट आता है ग्रेन लाइन एरो। ग्रेन लाइन एरोज जो होते हैं वो आपके जब भी हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर एक एरो लगाते हैं, छोटे छोटे जो आपके लोअर साइड में और अपर साइड दोनों साइड में एरो बने होते हैं, जो आपके डायरेक्शन शो करते हैं कि आपका जो फैब्रिक का डायरेक्शन है या फिर जो आपका पैटर्न का डायरेक्शन है वो किस साइड है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम हमेशा अपने पैटर्न को फैब्रिक पर रखते हैं। जैसे आपका जो एरो होता है वो आपका शो करता है कि जो आपका पैटर्न है उसकी जो डायरेक्शन है वो किस साइड है, और वो लेंथ वाइज डायरेक्शन शो करता है, तो आपके फैब्रिक पर लेंथ वाइज डायरेक्शन पर उसको रखना चाहिए। जैसे आपके फैब्रिक विदाउट नैप वाले होते हैं, यूनिफॉर्म पैटर्न्स होते हैं, इन सब चीजों को क्या करते हैं हम स्ट्रेट ग्रेन में रखते हैं। तो जो इनके एरो होंगे वो अपर और लोअर साइड में होते हैं, जो भी आपकी ग्रेन लाइन होती है उसके। तो इससे पता चल जाता है कि हमको स्ट्रेट ग्रेन में ही पैटर्न को रखना है फैब्रिक पर। जो भी आपका पैटर्न होता है वो हमेशा एक साइड में ही होता है, या तो आपके अपर साइड में होगा या लोअर साइड में होगा। तो उसी बेस में हमको पता चल जाता है कि हमारा जो पैटर्न है वो आपका किस डायरेक्शन में होगा या फिर आपको किस डायरेक्शन में उसे रखना है। जैसे उदाहरण के लिए आपके नेपल्ड फैब्रिक होते हैं या फिर वन डायरेक्शनल पैटर्न्स होते हैं, और भी ऐसे कई पैटर्न्स हैं जिनका यूज आप इस तरीके से कर सकते हैं। फिर हमारा पॉइंट आता है पैटर्न चार्ट। पैटर्न चार्ट क्या होता है कि जो भी आपके पैटर्न्स होते हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए या फिर जो भी उसके अंदर चीजें यूज हुई है, जो डिजाइन यूज हुए हैं, जो उसके अंदर शेप दी गई है, उन सब चीजों को रिकॉर्ड करके रखता है। और जो भी आपके पैटर्न्स होते हैं मतलब हर एक शेप पर पर्टिकुलर नाम होता है या फिर उसका नंबर लिखा होता है, और उसी के अकॉर्डिंग उन पीसेस को कट करके सेट किया जाता है। और एक कलर कोड भी रखा जाता है जो आपका मेन फैब्रिक है और जो इंटरलाइनिंग वाले फैब्रिक्स होते हैं उनको कट करने के लिए। जैसे उनके इंटरलाइनिंग का जो पीस है उसका कलर अलग रखते हैं और जो मेन फैब्रिक है उसका कलर अलग रखते हैं, जिससे क्या पता चल जाता है कि इंटरफेसिंग में कौन से फैब्रिक का यूज करना है या फिर कौन से पैटर्न का यूज करना है, और जो आपका मेन फैब्रिक है उसके अंदर कौन से पैटर्न का यूज करना है। जिसके अंदर आपके जो स्वेचेस होते हैं मतलब जो आपका फैब्रिक लगा रहे हैं उस छोटा सा कट पीस भी रख देते हैं, और जो अदर स्पेशल डिटेल्स होती है मतलब या फिर आपके मेजरमेंट्स हो गए या फिर जितने कट्स होते हैं, ग्रेन लाइंस होती हैं, इन फोल्डिंग वगैरह है, इन सब चीजों को भी डिटेलिंग में रखा जाता है। जिससे क्या जब भी आप पैटर्न्स को उठा करके देखें या फिर जब भी उनको समझना चाहेंगे या काटना चाहेंगे तो आसानी से आप उन्हें सेट कर सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जो भी आपके पैटर्न्स होते हैं उनके अंदर स्टिचिंग की गाइडलाइंस भी दी होती है कि कौन सी स्टिच कौन से पार्ट में करनी है और किस तरीके से करनी है। फिर आता है हमारा पॉइंट कॉस्ट सीट। जो कॉस्ट सीट होती है उसके अंदर जो भी गारमेंट्स होता है मतलब पूरे गारमेंट की डिटेलिंग की जाती है, उसको उनकी जो भी डिटेलिंग होती है वो सारी आपके कॉस्ट शीट पर रखी जाती है। और जो इसका यूज है वो आपकी कॉस्टिंग, गारमेंट की जो कॉस्टिंग है उसके लिए की जाती है या फिर आपके होलसेलिंग की जो प्राइस है उसको डिसाइड करने के लिए किया जाता है। और इसके अंदर आपके जो भी सेल्स प्रमोशन होते हैं उनके नेम और नंबर रखे जाते हैं, और जैसे जो भी आपके ट्रिमर्स होते हैं या फिर फैब्रिक स्वेचेस होते हैं, स्केचर्स होते हैं, और जो भी अदर डिटेलिंग होती है उन सब चीजों को नोट डाउन किया जाता है, जिससे क्या उसकी कॉस्टिंग दर गारमेंट्स को निकाला जा सके और आसानी से उसको समझा जा सके। इन सब चीजों से होने से क्या होता है कि आपके जो भी गारमेंट्स में मटेरियल यूज हुए हैं, जितने भी आपके वर्कर्स यूज हुए हैं, वो सारी डिटेलिंग हमको आसानी से पता चल जाती है, जिससे क्या गारमेंट की जो लागत है मतलब जो भी उसकी कॉस्टिंग है वो आसानी से आप निकाल सकते हैं और उन्हें पूरी तरीके से तैयार कर सकते हैं। फिर हमारा पॉइंट आता है डिजाइन स्पेसिफिकेशन शीट। ये आपके जो भी डिजाइन होते हैं उनको फिनिशिंग रिक्वायरमेंट देने के लिए एक तरीके का रिकॉर्ड है, जिससे क्या जो भी आपके फिनिशिंग पॉइंट्स हैं या फिर जो भी आपकी गारमेंट्स में फिनिशिंग दी गई है उसको रिकॉर्ड करने के लिए डिजाइन स्पेसिफिकेशन शीट का यूज किया जाता है। इसका जो यूज है वो उन लोगों द्वारा किया जाता है जो गारमेंट्स की फिनिशिंग है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब जिन्होंने उसकी पूरी फिनिशिंग की है उनके वो लोग इसका यूज करते हैं, ताकि ये पता चल
सके कि जो भी कंपनी या फिर बायर्स चाहता था उस अकॉर्डिंग इसकी फिनिशिंग हुई है या नहीं हुई है, जो भी गारमेंट्स है वो आसानी से तैयार हुआ है या नहीं हुआ है, वो सारी चीजों को आसानी से समझने के लिए इसका यूज किया जाता है। उसी तरीके से आज की जो वीडियो थी उस आपके बेसिक पैटर्न मेकिंग टर्म्स पार्ट 2 में हमने कुछ और ऐसे टर्म्स के बारे में जाना जो आपके पैटर्न मेकिंग में यूज की जाती है। जैसे आपके मार्कर मेकिंग क्या होते हैं, कंप्यूटराइज में मार्कर मेकिंग क्या होती है, किस तरीके से आप कंप्यूटर के थ्रू मार्किंग कर सकते हैं, मार्कर मेकर क्या होते हैं, पैटर्न ग्रेन लाइन क्या होती है, कि मतलब जो भी आपका पैटर्न है उसके अंदर ग्रेन लाइन किस लिए यूज की जाती है, ग्रेन लाइंस एरो होते हैं वो किस किस लिए किए जाते हैं और उनको एरो किस लिए लगाया जाता है, कैसे आप उनको यूज कर सकते हैं, पैटर्न चार्ट क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या डिटेलिंग होती है, कॉस्ट शीट क्या होती है, आपके डिजाइन स्पेसिफिकेशन शीट्स किस तरीके से यूज की जाती है, इन सभी चीजों के बारे में हमने डिटेलिंग में पढ़ा। तो उसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में भी हम कुछ और ऐसे ही टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। और जितना हो सके इन वीडियोस को शेयर करिए ताकि फैशन से रिलेटेड या कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग से रिलेटेड जो भी पर्सन स्टडी कर रहे हैं वो आसानी से इन बेसिक टर्म्स को सीख सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ, कुछ और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।